श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके समक्ष श्री शिव महापुराण कथा का संस्कृत तथा हिंदी सहित व्याख्या करूंगा, जिसको सुनने से मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई समस्या का समाधान स्वतः सिद्ध हो जाती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इसके सुनने से स्वतः सिद्ध ना हो जाए। अतः हम सभी मानव प्राणी को नित्य अपने घर में शिव पुराण ग्रंथ की पुस्तक को रखकर नित्य उसका पूजा पाठ करना एवं ग्रंथ के श्लोकों के माध्यम से सुनना, देववाणी को सुनना और उसकी हिंदी सहित व्याख्या को सुनकर अपने मन में निर्धारित करना ही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का धर्म है। ध्यान से सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्रोतात्महे ए सस्यास अवतारान प्रमाण प्रभु सर्वकार्यकरान लोके सर्वस्य सुखदान मुनि तस्य शंभो परेशम मूर्त्यष्टकम जगत तस्मिन् व्यापिस्थितं विश्वं सूत्रे मणे गणायवः सर्वो भवस्तथा रुद्रुग्रो भीमः पशो पतिः ईशानस्य महादेवो मूर्त्यश्च अष्टविश्रुताः भूम्यम्भो अग्नि मरुद्वयं क्षेत्रज्ञासाकराः अधिष्ठाताश्च सर्वादयैरष्टरूपैः शिवस्य। नंदीश्वर बोले कि हे ता, अब महेश्वर प्रभु के सभी को सुख देने वाले, लोक में संपूर्ण कार्यों को करने वाले अन्य बड़े बड़े अवतारों को सुनो। भगवान शंकर की 8 मूर्तियों में यह सारा संसार इस प्रकार ओतप्रोत है जैसे सूत्र में मणिगणों का समुदाय पिरोया रहता है। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा शिव के ऊपर कहे गए सर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। धत्ते चराचरम विश्वं रूपं विश्वंभरात्मकं शंकरस्य महेशस्य शास्त्रस्य वैत्य निश्चयः संजीवनं समस्तस्य जगतः सलिलात्मकं भव इत्युच्यते रूपं भवस्य परमात्मनः वहिरंतर जगत विश्वं विभाति यस्पंदते स्वयं उग्र इत्युच्यते सद्भि रूपमुग्रस्य सत्प्रभोः सर्वावकाशदं सर्वव्यापकं गगनात्मकं रूपं भीमस्य भीमाख्यं भूपवृंदस्य भेदिकं। समस्त चराचर जगत को धारण करने वाला शिव का विश्वंभरात्मक रूप भू नाम से प्रसिद्ध, यही शिव का सर्व रूपा महा कहा जाता है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। सारे संसार को जिलाने वाला जल परमात्मा शिव का भाव नामक रूप कहा जाता है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर रहकर सारे विश्व का पोषण करता है एवं उन्हें क्रियायुक्त करता है। सज्जनों के द्वारा उस परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा गया है। सबको अवकाश देने वाला, सर्वव्यापक, आकाशात्मक उन भीम रूप शिव का भीम नामक रूप है, जो छिद्र स्वरूप होने के कारण राजाओं का भेदन करने वाला है। सर्वात्मना आमधिष्ठानम सर्वक्षेत्र निवासकम रूपम पशुपते ते गेयम पशुपाशान्कृन्तनम संदीपय जगत सर्वम दिवाकर समाह्वयम
ईशानाख्यं महेशस्य रूपं दिवि विसर्पति संदीपय जगत्सर्वं दिवाकर समाह्वयम् ईशानाख्यं महेशं रूपं दिवि विसर्पति आप्यायेयतियो विश्वमितां सुरनिशाकरः महादेवस्य तद्रूपं महादेवस्य चाह्यम् आत्मा तस्याष्टमं रूपं शिवस्य परमात्मनः व्यापिकेतरमूर्तीनां विश्वं तस्मात् शिवात्मकम्। सभी आत्माओं का अधिष्ठान और समस्त क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ रूप से रहने वाला शिव का स्वरूप पशुपति नाम से विख्यात है, जो जीवों के समस्त पासों को काटने वाला है। सारे संसार को प्रकाशित करने के कारण जो सूर्य रूप से आकाश में गमन करता है वो शिव का ईशान रूप है, जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार का आप्यायन करता है। वो उस महादेव नामक रूप कहा जाता है। उस परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो और सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वत्र व्यापक है। इसलिए यह सारा विश्व शिव का ही स्वरूप है। शाखा पुष्यन्ते वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनात् तद्वस्य एव परविश्वं पुष्यते च शिवार्चनात् यथे पुत्र पौत्रादि प्रेत्या प्रीतो भवेत् पिता तथा विश्वस्य संप्रेत्या प्रीतो भवति शंकरः क्रियते यस्य एकस्यापि देहिनो यदि निग्रह अष्टमूर्तेरनिष्टं तत्कृतमेव न संशयः अष्टमूर्त्य आत्मनः विश्वम् अधिष्ठाय स्थितं शिवं भजस्य सर्वभावेन रुद्रं परम कारणम् इति प्रोक्ताः स्वरूपास्ते विधिपुत्रा अष्टविश्रुताः सर्वोपकारनिरताः सेव्यः श्रेयो अर्थिभिर्नरैः इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितां शिव अष्टमूर्तिवर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी शाखाएं पल्लवित होती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार शिवार्चन से पुष्पित होता है। जिस प्रकार पुत्र एवं पौत्र के प्रसन्न होने पर पिता स्वयं प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार संसार के सभी जीवों पर दया करने से शिव जी प्रसन्न हो जाती है। किसी भी देहधारी प्राणी का किसी प्रकार का अनिष्ट करने से अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। अतः मनुष्यों को अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व में अधिष्ठित हुए सबके कारणभूत उस भगवान रुद्र का भजन करना चाहिए। नंदीश्वर बोले कि हे संत कुमार, हे विधिपुत्र, इस प्रकार मैंने शिव के 8 स्वरूपों का वर्णन किया। ये शिव जी के 8 स्वरूप पशु प्राणी यावत चराचर का उपकार करने वाले हैं। अतः कल्याण चाहने वाले पुरुषों को इनकी सेवा करनी चाहिए। अब मैं आपके समक्ष अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति और दक्ष के घर भवानी का जन्म कथा का वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम संस्कृत श्लोक के माध्यम से हिंदी में व्याख्या करूंगा। नंदीश्वरवाद श्रोतात महाप्राज्य विधिकाम प्रपोर्कम अर्धनारे नराख्यम ही शिवरूपम मनुत्तमम यदा सृष्टाः प्रजा सर्वाना व्यवर्धन्त वेदिशः तदा चिंताकुलो अभूत सातेन दुखेन दुखितः नभो वाणी तदा अभूद्वये सृष्टिं
मिथुनजा आम कुरु तच्छुत्वा मैथुनी सृष्टिं ब्रह्मा कर्तुं मन्यत नारीणां कुलमीशाना निर्गतं न पुरायतः ततो मैथुनजां सृष्टिं कर्तुं सेकेन आपद्भुः प्रभावेन विना शंभो जायेरन्यमा प्रजाः एवं संचिन्ते ब्रह्मा तपः कर्तुं प्रचक्रमे। नंदीश्वर बोले कि हे महाप्राज्ञ तात संत कुमार, अब मैं ब्रह्मा की कामना पूर्ण करने वाले शिव के अति उत्तम अर्धनारी नरात्मक रूप का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। ब्रह्मा के द्वारा रची गई प्रजा का जब विस्तार नहीं हुआ तब वह दुख से व्याकुल होकर के चिंता करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो। यह सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि निर्माण करने का निश्चय किया, किंतु उस समय शिव जी के द्वारा स्त्रियां उत्पन्न नहीं की गई थी, अतः ब्रह्मदेव मैथुनी सृष्टि करने में असमर्थ रहे। तब ब्रह्मा ने विचार किया कि बिना शिव की कृपा हुए प्रजा की वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा विचार करके वह तप करने को उद्यत हुई। शिवया अपरया सत्या आम संयुक्तम परमेश्वरम संचिंत हृदय प्रीत्या तेपे सपरमं तपः तीव्रेण तपसः तस्य संयुक्तस्य स्वयं हुआ आचिरेणैव कालेन तुतो सास्यो द्रुतमः ततः पूर्णोचिदीशस्य मूर्तिमाविश्य कामदाम् अर्धनारी नरो भूत्वा ततो ब्रह्मान्तिकं हरः तं दृष्ट्वा शंकरं देवं सत्या परमयान्वितं प्रणम्य दंडवत ब्रह्मा सा तुष्टाौ कृतांजलिः अथ देवो महादेव वाचा मेघ गभीरया संभवाय सुसंप्रीतो विश्वकृता महेश्वरः। उन्होंने पार्वती रूप परम शक्ति से युक्त परमेश्वर शिव का हृदय में ध्यान करके अत्यंत प्रीत से तप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार तीव्र तपस्या से संयुक्त हुए स्वयंभू ब्रह्मा को देखकर शिव जी शीघ्र ही संतुष्ट हो गए। फिर तो वह काम प्रदान करने वाली अपनी पूर्ण चिन्मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके ब्रह्मा के समीप गए। तदनंतर ब्रह्मा जी शक्तियुक्त उन परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। तब देवाधिदेव विश्वकर्ता महेश्वर प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा ब्रह्मा से बोले। ईश्वरवाच वत्स वत्स महाभाग मम पुत्र पितामह ज्ञातवानस्मि सर्वं ततत्वस्ते मनोरथम प्रजानामेव वृद्ध्यथ तपस्तप्तं त्वयाधुना तपसः तेन तुष्टो अस्मि ददाम चातवेशितम् इत्युक्त्वा परमोदारं स्वभाव मधुरं वचः पृथक चकार वपुषो भागात् देवीं शिवां शिवः तां दृष्ट्वा अपरमां शक्तिं पृथग्भूतां शिवागतां प्रणपत्ति विनीतात्मः प्रार्थयामास्तां विधि। ईश्वर बोले कि हे वत्स, हे महाभाग, हे पितामह, मैंने तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जान लिया है और तुमने प्रजा वृद्धि के निमित्त इतना घोर जो तप किया है, उस तप से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ कि इस प्रकार स्वभाव से अत्यंत मधुर शब्द कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से उन शिवा देवी को पृथक कर दिया। पुनः उस परम शक्ति को परमात्मा शिव से पृथक हुआ देखकर विनीत आत्मा ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम करके उन शक्ति की प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं
देवदेवेन सृष्टो अहमादो त्वत्पतिनः शिवे प्रजाः सर्वा नियुक्ताश्च शम्भुनः परमात्मनः मनसा निर्वृत्तः सर्वे शिवे देवादयो मया न वृद्धिमुपगच्छन्ति सृज्यमानाः पुनः पुनः मिथुन प्रभावेन कृत्वा सृष्टिमतः परं संवर्धितुमिच्छामि सर्वायो मम प्रजाः न निर्गतं पुरा त्वत्तो नारीणां कुलं व्ययं तेन नारी कुलं श्रेष्ठं मम शक्तिर्न विद्यते। ब्रह्मा जी बोले कि हे शिवे, तुम्हारे पति देवाधिदेव शिव जी ने मुझे सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा शिव ने मुझे प्रजा की सृष्टि में नियुक्त भी किया। हे शिवे, उनकी आज्ञा से मैंने अपने मन से इन देवताओं की सृष्टि की, किंतु बारंबार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं होती। इसलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि कर मैं इन सारी प्रजाओं का संवर्धन करना चाहता हूँ। तुमसे पहले शिव जी के शरीर से स्त्रियां नहीं उत्पन्न हुई थीं, इसलिए मैं उन श्रेष्ठ नारी कुलों की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। सर्वासामे एवं शक्तीनां त्वत्ततः खलु समुद्भवः तस्मात् त्वं परमां शक्तिं प्रार्थयामखिलेश्वरी शिवे नारी कुलं स्रष्टुं शक्तिं देहि नमो वस्तुते चराचरं जगद्विधि हेतुर्मातः शिवं प्रिये अन्यं त्वत्ततः प्रार्थयामि वरं च वरदेश्वरी देहि मे तं कृपा कृत्वा जगन्मातर नमो वस्तुते चराचर विवृद्ध्यर्थ मीसे नैकीं सर्वगे दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवाम्बिके। सभी शक्तियाँ तुम्ही से उत्पन्न होती हैं, इसलिए तुम्ही सबकी कारणभूता महा अखिलेश्वरी हो। मैं परम शक्ति स्वरूपा तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। मुझे नारी कुल के निर्माण की शक्ति दीजिए। आपको नमस्कार है। हे शिवप्रिय, हे माते, इस सारे चराचर जगत के कर्ता धर्ता शिव ही को जानो, मुझे नहीं। हे वरदेश्वरी, तुम से एक और वर मांगता हूँ, मुझे कृपा करके दो। हे जगन्माता, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वगे, हे अंबिके, मुझ ब्रह्मा के द्वारा इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए तुम मेरे पुत्र दक्ष की कन्या बनो। एवं संयाचिता देवी ब्राह्मणः परमेश्वरी तथा स्तुते वचः प्रोच्य तच्छक्तिं विधये ददो तस्माध्ये एषा शिवा देवी शिवशक्ते जगन्मयी शक्तिमेकां भ्रूर्मध्यात् ससर्जात् संप्रभां तामाह प्रहसन्ते शक्तिं देववरो हरः कृपा सिंधुर्महेशानो लीलाकारी भवाम्बिकाम। इस प्रकार याचना करने पर तथास्तु कहकर शिव शक्ति भूता जगन्मयी पार्वती देवी ने अपने भ्रुवों के मध्य से अपने समान कांच वाली एक दूसरी शक्ति का निर्माण किया और उसे ब्रह्मदेव को दे दिया। उस शक्ति को देखकर कृपा सिंधु लीलाकारी महेश्वर ने हंसकर उस पार्वती से कहा, शिवाच तपसाराधिता देवी ब्राह्मणा परमेष्ठिना प्रसन्ना भव सुप्रीत्या कुरु तस्याखिलेप्सितम् तामाज्ञां परमेशस्य शिरसा प्रतिगृहां सा ब्रह्माणो वचनात् देवी दक्षस्य दुहिता भवतु तत्त्वयो मतुलां शक्तिं ब्राह्मणो सास्यो मुनि विवेश देहं संबोधि शम्भुश्चान्तर्दधे प्रभु तदा प्रभृति लोके अस्मिन् स्त्रिया भागः प्रकल्पितः आनन्दं प्राप्सा विधि सृष्टिर्जाता चा मैथुनी। शिव जी बोले कि हे देवी, ब्रह्मा ने घोर तपस्या करके तुम्हारी आराधना की
हे देवी, तुम उन पर प्रसन्न होकर के उनके सारे मनोरथ को पूर्ण करो। तब उस देवी ने शिव की आज्ञा सिर पर धारण करके ब्रह्मा के प्रार्थना अनुसार दक्ष पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, इस प्रकार ब्रह्मा को अतुल शक्ति प्रदान करके वो शिवा शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गई और तदनंतर प्रभु शिव भी अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन से इस लोक में सृष्टि का भाग स्त्रियों को भी प्राप्त हुआ। अनंतर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और तभी से मैथुनी सृष्टि होने लगी। ऐतत्ते कथितम तात शिव रूपम महोत्तमम अर्धनारी नरार्ध ही महामंगलदम सता। ऐतदाख्यानम मनघम यह पठे शृणुयादपि सा भुक्त्वा सकलान भोगान प्रियात् प्रमां गतिम्। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां शिवस्यार्ध नारी नरावतार वर्णन नाम तृतीयोध्यायः। हे तात सनत कुमार, इस प्रकार सज्जनों को मंगल प्रदायक शिव का अत्यंत उत्तम अर्धनरात्मक रूप मैंने तुमसे वर्णन किया। जो लोग इस पुण्यदायक आख्यान को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वो इस लोक में नाना प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करती है। पहले द्वापर युग में श्वेत मनु रूप से शिव का अवतार और उनके शिष्यों के नामादि का वर्णन। नंदीश्वरवाच सनत कुमार सर्वज्ञे चरितम सांकरम मुदा रुद्रैर कथितम प्रेत्या ब्राह्मणे सुखदम सदा। नंदीश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब जिस शंकर संबंधी चरित्र को रुद्र ने ब्रह्मा से कहकर उन्हें आनंदित किया था, उस चरित्र को श्रवण करो। शिववाच सप्तमे चैव ओ वाराहि कल्पे मनमंत्रा आभिधे कल्पेश्वरो अथ भगवान सर्वलोक प्रकाशनः मनोर्वै एवस्वत् तस्योते प्रपुत्रो भविष्यति तदा चतुर्युगाश्चौ तस्मिन् मन्वन्त्रे विधे अनुग्रहात् लोकानां ब्राह्मणानां हिताय च उत्पश्चाम् विधे ब्रह्मानद्वा अपराख्य युगान्तिके युग प्रवृत्त्या च तदा तस्मिन् प्रथमे युगे द्वापरे प्रथमे ब्रह्मान् यदा व्यासः स्वयं प्रभुः तदाहं ब्राह्मणा अर्थात् कलौ तस्मिन् युगान्तिके भविष्यामि शिवायुक्तः श्वेतो नाम महामुनिः। शिव जी ने कहा कि वाराह कल्प के सप्तम मनवंतर में लोक को प्रकाशित करने वाले कल्पेश्वर भगवान वैवस्वत मनु के प्रपौत्र होंगे और उस वैवस्वत मनु नामक मनवंतर में चारों युगों की क्रमशः प्रवृत्ति होगी। उस समय हे ब्रह्मान, लोकों के अनुग्रह निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग में अवतार लूंगा। इस प्रकार क्रमशः युगों के प्रवृत्त होने पर जब प्रथम द्वापर युग में स्वयंभू प्रभु नामक व्यास होंगे और मैं ब्राह्मणों के हित के लिए कल में पार्वती सहित श्वेत नामक महामन के रूप में अवतरित होऊंगा। हिम्मच्छे रम्ये छागिले प्रभोत्तमी तदा शिष्या शिखायुक्ता भविष्यन्ति विधेमम् श्वेतः श्वेत शिखश्चो श्वेताश्च श्वेत लोहितः चत्वारो ध्यान युगाति गमिष्यन्ति पुरं मम ततो भक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्त्वतो अव्ययम् जन्म मृत्युजराहीनः परब्रह्म समाधयः। उस समय पर्वोत्तम हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत और श्वेत शिख, श्वेताश्च और श्वेत लोहित नाम के मेरे 4 शिष्य होंगे। वह चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे पूर्व को प्राप्त होंगे
और मुझ अव्यय के तत्व को जानकर जन्म मृत्यु जरा से हीन प्रब्रह्मा में समाधि लगाने वाले मेरे और भी भक्त होंगे। द्रष्टुम शक्यो नरे नाहमते ध्यानात् पितामह दान धर्मादे धिर्वत्स साधने कर्म हे तु ही द्वितीय द्वापरे व्यासः सत्यो नाम प्रजापति यदा तदा भविष्याम सुतारो नाम तः खलु तत्रापि मे भविष्यन्ति शिष्या वे विदो दुजाः दुन्दुभिः शत्रुपश्च हसी कः केतुमांस्तथा चत्वारो ध्यानयोगात्ते गमिष्यन्ति पुरं मम ततो मुक्त्वा भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्त्वतो अव्ययम्। हे पितामह, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे धर्मादि कर्म साधनों से देखने में असमर्थ। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और उस युग में भी वेदज्ञ दुंदुभि शतरूप हसीक तथा केतुमान ये चार मेरे शिष्य होंगे और वह चारों ही ध्यान योग के प्रभाव से मेरे पुर को प्राप्त होंगे और मुझ अव्यय ब्रह्मा को जान करके मुक्त हो जाएंगे। द्वापरे चयो यदा व्यासस्तु भार्गवः तदाप्यहं भविष्याम दमनस्तु प्रांतिकी तत्रापि च भविष्यन्ति चत्वारो मम पुत्रकाः विशोकस्य विशेषस्य विपापः पापनाशनः शिष्ये साहाय्यं व्यासस्य करिष्ये चतुराननः निवृत्तमार्गं सुदृढं वर्तिष्ये कलाभिः। चतुर्थे द्वापरे चयो यदा व्यासो अंगिरा स्मृतः तदाप्यहं भविष्याम सुहोत्रो नामतः। तीसरे द्वापर में जब भार्गव व्यास होंगे तब मैं उस कल में दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और उस समय मेरे विशोक विशेष विपाप और पापनाशन नाम के 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में भी मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा तथा निवृत्त मार्ग को और दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास होंगे तब मैं सुहोत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। तत्रापि मम्मी पुत्रश्चत्वारो